अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज ए पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, बी पार्ट आपको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली, इसका मतलब है ऊपर वाला लिखा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल, एंड सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसका मेथड 1 देखिए, मेथड 1 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से कैसे, तो आप cos x का ग्राफ खींच लो, कितना इंटरवल में, तो 0 to पाई में, तो cos जो है उतरता है, ये आपका होता है π/2, ये होता है 0, ये होता है आपका पाई, ये होता है आपका 3π/2 और ये होता है आपका 2 पाई। तो आप देख लो 0 से पाई में ग्राफ को देखो, क्या आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो गड्ढा में गिर रहे हो, गड्ढा में गिर रहे हो आप, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो बिल्कुल। तो आप लिख दोगे पहला पार्ट में, पहला पार्ट का सॉल्यूशन विद द ग्राफ, with the help of graph we observe all x1 comma x2 belongs to 0 to pi, x1 is less than x2, then f of x1 is greater than f of x2। उल्टा हो जा रहा है, मतलब x1 लेस देन x2 देन f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, उल्टा हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग होगा। जैसे देख लो आपने x1 ये ले रखा है और आप x2 ये ले रखे हो, तो देखो f of x1 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, f of x2 छोटा हो रहा है, जबकि ये x1 था और ये x2 था। अब कोई कहे सर आप x2 यहाँ मत लीजिए, यहाँ ले लीजिए सर, यहाँ ले लीजिए, अब तो बड़ा हो जाएगा, नहीं, निगेटिव में वो हुआ तो अभी भी x1 पॉजिटिव है और ये f of x2 नेगेटिव है, तो f of x2 अभी भी छोटा है। इस तरह से आपने a पार्ट का सॉल्यूशन दे दिया, b पार्ट का उसी तरह से सॉल्यूशन दोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 बाई बोल रहा है, तो आप कहोगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ ग्राफ इफ़ यू गो फ्रॉम पाई टू 2 पाई वी ऑब्जर्व ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, f of मतलब x1 लेस देन x2 देन f of x1 इज ऑल्सो लेस देन f of x2। मतलब क्या लिख देंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, वही कहानी, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई इफ x1 इज लेस देन x2 दिस इम्प्लाई f of x1 is also less than f of x2। मतलब अगर आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं कि if x1 लेस देन x2, मतलब यहाँ पे देखिए ये x1 है, मान लीजिए ये x2 है आपका, ओरिजिन से ये x1 कहलाएगा और ओरिजिन से यहाँ तक x2 कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x1 छोटा है आपका x2 से, तो आप f of x1 अगर आप निकालोगे और f of x2 निकालोगे तो आप लेफ़्ट टू राइट गए हो तो ऊपर की ओर उड़ रहे हो, मतलब क्या कि अगला जो y x ज़्यादा पे y ज़्यादा होना चाहिए, तो ये देखो नेगेटिव में ज़्यादा है और ये नेगेटिव में कम है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब f of x1 जो होगा वो छोटा होगा f of x2 से। इसमें तो साफ क्लियर है, दिख रहा है, पॉजिटिव में जो बड़ा सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा। तो इस तरह से बी पार्ट लिख सकते हो। सी में लिख सकते हो कि इन 0 to 2 pi we observe function increasing as well as decreasing, then function is neither increasing nor decreasing। ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 क्या कर सकते हैं, with the help of dy by dx, उसको भी बता देते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए मेथड 2 देखते हैं।
विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना। तो हमको y बराबर क्या दिया हुआ है, या f ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, तो हमको cos ऑफ x दिया हुआ है। हम f डैश x निकालेंगे और वो आएगा माइनस साइन x, है ना। अब ज़रा बताओ कि f डैश x जो है, जिसका वैल्यू माइनस साइन x है, अगर हम पूछें f डैश x इन पहला इंटरवल a पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं अगर, तो पाई 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई, तो हम बोलेंगे कि f डैश x इन 0 to पाई इज ऑलवेज नेगेटिव। वाई, कोई पूछेगा वाई, तो हम कहेंगे कि वी नो दैट 0 to 2 पाई क्या होगा ग्राफ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो भी साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो भी साइन पॉजिटिव, मतलब कि 0 से पाई के बीच में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। या तो आप यहाँ से भी देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, या साइन का ग्राफ भी बना के आप देख लो। साइन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड नहीं करना बेटा, ये समझ लेना, है ना। ये मत कहना कि सर इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग भी है। अरे भाई साइन एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करना था, कॉस एक्स को बताना था कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीजिंग कर रहा है। तो जो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन आया वो आया माइनस साइन एक्स, और एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन एफ डेस एक्स के साइन स्कीम से, माने एफ डेस एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, और एफ डेस एक्स अगर निगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। ये नहीं कि अब ये भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो अब बोलेंगे कि ये तो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात को अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो और सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। एफ डेस एक्स का पॉजिटिव एंड निगेटिव डिसाइड करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये तो भैया हमारा साइन एक्स का ग्राफ जो है हमेशा ऊपर है ना, इतना में पॉजिटिव है ना, यहाँ के बाद ना नीचे जाता है, यहाँ के बाद ना नीचे जाता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है साइन एक्स और उसमें एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो लिख देंगे कि वी नो दैट इन 0 to पाई साइन एक्स इज पॉजिटिव, दैट इज माइनस साइन एक्स इज निगेटिव। और हम जानते हैं एंड वी नो दैट f dash x is negative, this imply fx is decreasing, fx is decreasing function। प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है तो f dash x तो हमारा तैयार है, बस b पार्ट का सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा कि इन पाई टू 2 पाई। ज़रा सोचो कि साइन एक्स जो है पाई के बाद अगर 2 पाई पे जाए, पाई से अधिक और 2 पाई के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, उसमें लगा एक और माइनस, क्योंकि साइन एक्स तो अब तो हमको चेक करना है पाई से 2 पाई में ना, तो यहाँ से भी देख सकते हो कि पाई से 2 पाई में हमारा नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, या इसमें भी देख रहे हो इस थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है, दोनों से आप ऑब्जर्व कर सकते हो और लिख दोगे कि इन पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज नेगेटिव, this imply minus sin x is positive, this imply f dash x is positive, f dash x is positive, this imply fx is, f dash x अगर पॉजिटिव है तो fx is increasing, proved। फिर तीसरा कहानी में तो यही लिख ही देंगे कि f dash x is equal to minus sin x be positive as well as negative in 0 to 2 pi, this imply fx neither increasing nor decreasing। वो क्लियर करके आंसर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें खुद इसमें इंटरवल निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसमें है वो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो। तो आप खुद सोचो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए उस इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए उस डिक्रीजिंग इंटरवल में। तो करते हैं एफ डेस एक्स ना, एफ डेस एक्स कर दिए 2x - 4। अब ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हमको इफ़ क्या लिख देंगे, इफ़ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू 2x - 4 है, तो 2x - 4 ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। ये आंसर हो गया आपका पहला पार्ट का। बी पार्ट का चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या लिख दोगे, एफ डेस एक्स विल बी लेस देन 0। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू 2x - 4 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 2, माने x लेस देन 2 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और x ग्रेटर देन 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या इसी को मैथमेटिक्स में हम लोग 2, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल बोलते हैं। x लेस देन 2 का मतलब मैथमेटिक्स में x बिलोंग्स टू -∞ से 2 के पहले ये भी बोलते हैं। दोनों आंसर आप लिख सकते हो, है ना। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से इन्फिनिटी, लेस देन 2 का मतलब -∞ से 2। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर करने का कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ -6x² -72x +30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको खुद इंटरवल निकालना है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है, तो बस ये ध्यान रखना है कि एफ डेस एक्स उस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ कि ग्राफ का एफ डेस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले